आज हम लास्ट क्लास में जो हम लोग देखे थे एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, लास्ट क्लास में देखे थे एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व। तो इसका एलिमेंट्स जो है मैथमेटिकली राइज ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व, टेंजेंट डिस्टेंस, लॉन्ग कोड इस तरह प्राप्त किए थे। आज हम लोग देखना चाह रहे हैं कि एलिमेंट्स को हम लोग किस तरह सिंपल सर्कुलर कर्व में प्राप्त करेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन फ्रॉम, इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें है कि द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन फ्रॉम वन स्ट्रेट पोर्शन ऑफ ए रेलवे, फ्रॉम वन स्ट्रेट portion of railway to another is 40 degree, to another is 40 डिग्री। ये हमारा डिफ्लेक्शन एंगल दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया है the straight are connected to by a curve। यहाँ पर है the straight are connected by a circular curve। ये सर्कुलर कर्व से कनेक्टेड हुआ है, हैविंग द रेडियस 10 चैन। इसमें दिया है हैविंग ए रेडियस 10 चैन, 10 चैन दिया हुआ है। ये मीटर में भी हो सकता है। तो इसमें दिया है कैलकुलेट, कैलकुलेट है हमारा, मान के चलिए हम लोग कैलकुलेट किए थे उसमें टेंजेंट डिस्टेंस, दूसरा है हमारा लेंथ ऑफ मेन कोड, लेंथ ऑफ मेन कोड, तीसरा है एक एडिशनल इसमें डाल रहे हैं लेंथ ऑफ सब कोड, लेंथ ऑफ सब कोड where curve divided into 4 equal codes। फोर इक्वल कोड्स। थर्ड हम लोग देख रहे हैं, फोर्थ देख रहे हैं, इसमें जो है फोर्थ लेंथ ऑफ कर्व क्या होगा, लेंथ ऑफ कर्व क्या होगा। फिफ्थ में देख रहे हैं राइज ऑफ कर्व, राइज ऑफ कर्व, और नेक्स्ट है मेरा एपेक्स डिस्टेंस, एपेक्स डिस्टेंस। तो इस तरह का कल टॉपिक हम लोग देखे थे।
इस तरह से निकाले थे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इस तरह से इसका वैल्यू जो है हम प्राप्त करेंगे। इसका हम सॉल्यूशन में जा रहे हैं। इसका डायग्राम देखिए। डायग्राम के लिए हमको सबसे पहले इसमें टेंजेंट डिस्टेंस जो है निकालना है, क्योंकि डिफ्लेक्शन एंगल जो है यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन एंगल मेरा फॉर्म हो रहा है ये मेरा है, ये दिखाया जाएगा ड्राइंग में। थीटा इक्वल टू दिया है 40 डिग्री, क्योंकि वन स्ट्रेट पोर्शन टू अनदर जो जा रहा है यहाँ डायरेक्ट लिखा है डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। दैट मीन्स ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो है 40 डिग्री है। और यहाँ आर जो दिया हुआ है वो 10 चैन है इसका। तो 10 चैन है। इसको जब भी ड्राइंग हम बनाएंगे तो ड्राइंग बनाने के लिए हमको सबसे पहला जो है इसमें सबसे पहले हमको टेंजेंट डिस्टेंस देखना जरूरी है। टेंजेंट डिस्टेंस निकालते हैं तभी हम ये कर्व को ड्रॉ कर पाएंगे। तो इसमें हो गया मेरा टेंजेंट जो फर्स्ट है आपका टेंजेंट डिस्टेंस। टेंजेंट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो मेरा r tan θ/2 होता है। ये तो बता दिया गया। तो tan θ/2 होता है। तो यहाँ पर मेरा ये हो गया 10 इंटू 10 40 डिग्री अपॉन 2। तो यहाँ पर जो इसका वैल्यू आ रहा है आपका, इसका वैल्यू को देखते हैं। तो इसका जो वैल्यू हो गया मेरा 3.64 चैन। 3.64 चैन इसका हमारा वैल्यू आ गया। 3.64 मेरा वैल्यू आ गया। तो इसको हम लोग बनाने के लिए इसमें देखिए, इसमें जो है मेरा, इसमें आप यहाँ पर एक एंगल ले लीजिए इस तरह से। इसका ड्राइंग का मेन फंडा होता है। तो यहाँ पर यदि हम डिफ्लेक्शन एंगल देते हैं तो डिफ्लेक्शन एंगल जो होता है मेरा यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरा 40 डिग्री वन स्ट्रेट पोर्शन टू अनदर। तो यहाँ पर 40 डिग्री होता है। तो 40 डिग्री के बाद जो एंगल मेरा बचता है यहाँ पर, वो मेरा है यहाँ पर जो अंदर का होगा 140 डिग्री। तो 140 डिग्री है। तो आप यहाँ पर इसको 70-70 बांट लीजिए। यानी कि यहाँ से 10 20 30 40 50 60 70 ये आपका हो गया। और यहाँ से हो गया 10 20 30 40 60 70। तो ये ऑटोमेटिक जो है इस तरह से यहाँ पर हम लोग देते हैं पोजीशन 10 20 40 50 60 70। ये पॉइंट होगा मेरा 10 10 20 30 40 50 60 70। ये पॉइंट मेरा आ रहा है। और यहाँ 10 20 30 40 50 60 और ये 70 मेरा आ रहा है यहाँ। तो इस तरह से यदि मेरा ड्राइंग होता है, इस तरह से ड्राइंग होता है, तो यहाँ से जो है इस तरह से लेता है ये स्ट्रेट पोर्शन, और इस तरह से स्ट्रेट पोर्शन और एक अनदर स्ट्रेट पोर्शन। इधर यदि आप 70-70 करके लेते हैं तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी जो है यहाँ पर थीटा इक्वल टू 40 डिग्री बन जाता है। थीटा डिग्री 40 बच जाता है आपका। तो यहाँ पर आपका जो है ये टेंजेंट डिस्टेंस आया है 3.64 चैन। तो 3.64 चैन और नीचे है आपका 10 चैन। तो इसको आपका यहाँ पर इसमें यदि आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट कर दीजिए आप 3.64। तो यहाँ पर है, मान लेते हैं ये इस तरह से करते हैं इसको।
ये लगभग जो है यहाँ पर इसको 3 मान लेते हैं। यहाँ पर इसको एक्चुअली जो होता है डायग्राम बोर्ड में करने से ज़्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से पोजीशन ले लीजिए और इस तरह से यहाँ पर जो है कर्व का जो है पोजीशन आपका प्राप्त हुआ। और ये मान के चलिए यहाँ पर तो यहाँ पर आप चलिए यहाँ पर ये हो गया मान लीजिए T1 और ये हो गया T2। और इस तरह से यहाँ पर आप कर्व का एक पोजीशन, ये एक्चुअली जो होता है कंपास से ड्राइंग होता है, जो यहाँ पॉसिबल नहीं दिख रहा है। और इसके बाद जो है आपका यहाँ से इस तरह से और यहाँ से आपका ये लगभग अप्रोक्सीमेट फिगर है, एक्यूरेट तो है नहीं, लेकिन दिखाने का कोशिश किया जा रहा है। ये मेरा सेंटर हो गया। सेंटर हो गया तो यहाँ पर मेरा जो है ये लॉन्ग कोड बनेगा ये, और लॉन्ग कोड बनेगा T1 T2। इस पॉइंट को आप x मानिए और यहाँ पर आपका ये R का पोजीशन है, जो R जो दिया है 10 चेन दिया है, और ये भी आपका R इक्वल टू 10 चेन दिया है। इसको आप A मान लीजिए। ये कर्व जो है इस तरह से जा रहा है, तो ये जा रहा है राइट की ओर, ये राइट हैंड कर्व होगा। और इस तरह से मेरा यहाँ पर इसको M और इसको N मान लेते हैं। तो Mn जो हो गया राइज ऑफ कर्व हो गया, और XN जो हो गया वो एपेक्स डिस्टेंस हो गया। तो इस तरह से ये हमारा टेंजेंट डिस्टेंस है। टेंजेंट डिस्टेंस ऑलरेडी हम प्राप्त कर चुके हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पर हमको अब निकालना है, टेंजेंट डिस्टेंस निकाल दिया आपको, लेंथ ऑफ मेन कोड। तो इसमें सेकेंड है आपका निकालना लेंथ ऑफ मेन कोड। तो ये आपका हो गया यहाँ पर ये मेन कोड हो गया। तो मेन कोड जो एंगल यहाँ पर बना रहा है 40 डिग्री, तो यहाँ भी आपका 40 डिग्री का एंगल होगा आपका। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला है लेंथ ऑफ मेन कोड। लेंथ ऑफ मेन कोड इज इक्वल टू होता है 2r sin θ/2। इस तरह से होता है। यहाँ पर हो गया मेरा 2 इंटू आर जो है 10 चेन है, और साइन जो है यहाँ पर 40 डिग्री/2। ये फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन किया गया था आपको। तो इस तरह से यहाँ पर जो आपका वैल्यू आ रहा है इसमें ये दे रहा है 6.84। ये है 6.84 चैन। तो इस तरह, चूंकि चैन में क्वेश्चन था तो चैन में आपको प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से आपका लेंथ ऑफ चैन। अब यहाँ पर बोल दिया कि यदि इसको 4 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड किए, तो 4 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड किए हैं, तो यहाँ 40 है। तो यहाँ पर लगभग इसको जो है 4 पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए। अब 4 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर जो है तो इस तरह से ये 4 पार्ट यहाँ पर बनेगा। और यहाँ पर जो है फिर कोड आएगा आपका इस तरह से। ये ऑलरेडी एक कोड बन चुका है, और एक कोड जो है इधर आप बना दीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर इसका जो है इस तरह से हुआ।
कोड जो है देखिए लॉन्ग कोड है, यहाँ पर ये कोड डालेंगे, सब कोड ये बनेगा आपका, यहाँ से यहाँ इस तरह से ये विजिबल नहीं हो पाता है, आर कोड जो है कोड करीब करीब बराबर हो जाता है। तो इसका जो एंगल जो है सेंटर पर वो 10 डिग्री का है इस तरह से। तो ये एंगल जो होगा ये 4 इक्वल पार्ट है, 4 इक्वल पार्ट, तो ये हो गया मेरा 10 डिग्री, ये भी मेरा हो गया 10 डिग्री, ये भी मेरा 10 डिग्री और ये भी मेरा 10 डिग्री। तो इस तरह से यदि हम लेंथ ऑफ निकालेंगे हम, तो इसमें हम लोग लेंथ ऑफ उसी फार्मूला से हम जाएंगे। तो इसमें जैसे हो गया मेरा ये 3 नंबर, तो यहाँ पर हो जाएगा लेंथ ऑफ सब कोड, लेंथ ऑफ सब कोड इज इक्वल टू हो जाएगा 2r sin थीटा बाय 2। यहाँ पर आपका 2 इंटू आर तो आपका टेंशन है, लेकिन साइन जो है आपका थीटा का वैल्यू जो होगा वो यहाँ पर आपका 10 डिग्री का यूज करना होगा, 10/2। इस तरह से ये आपका निकलेगा आपका सब कोड। सब कोड जो है ये मेन कोड था आपका, और यहाँ पर जो आपका बन रहा है यही बन रहा है सब कोड। और ये सब कोड को हमको लेंथ निकालेंगे। मेन कोड का लेंथ जो हो गया है ये 6.84 फीट है आपका चैन है, और उसका लेंथ जो निकलेगा मेरा, तो उसका लेंथ आ रहा है इसका आ रहा है 1.743 चैन। तो इस तरह से इसका लेंथ जो है सब कोड का हो गया 1.743, ये आपका चैन ये निकल गया आपका सब कोड का। इसके बाद जो है मेरा यहाँ पर लेंथ ऑफ सब कोड हो गया। उसके बाद यहाँ पर है आपका राइज ऑफ कर्व है, लेंथ ऑफ कर्व है। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ सब कोड निकाल दिए हम। उसके बाद है यहाँ 4 इक्वल पार्ट बांटे थे, उसके बाद लेंथ ऑफ कर्व। तो लेंथ ऑफ कर्व जब निकालेंगे हम, तो लेंथ ऑफ कर्व जो होता है मेरा, इसका भी फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन किया गया था आपका। तो इसमें हो गया आपका 4th नंबर लेंथ ऑफ कर्व। तो लेंथ ऑफ कर्व इज इक्वल टू हो गया 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। तो 2 पाई आर थीटा जो है मेरा 40 डिग्री है, तो 2 पाई आर यहाँ पर हो गया 10 चैन, और थीटा जो हो गया 40 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। इसका एक वैल्यू जो है हमारा प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हो गया मेरा 2 तो इसका वैल्यू जो हो गया 6.98 चैन। तो ये मेरा निकल गया। ये जो लंबाई है कर्व का आपका, ये पूरे जो कर्व गया है इसका लेंथ हो गया हमारा 6.98, ये हो गया चैन। तो डीजीएमएस में भी इस लेवल का आपको 1-2 क्वेश्चन देके आपको मांगा जा सकता है। तो इस तरह से 6.98 चेन हो गया आपका। नेक्स्ट यदि हम लोग देखते हैं तो एक है राइज ऑफ कर्व और एक है एपेक्स डिस्टेंस। तो इस पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या प्राप्त होता है। इसका भी फार्मूला जो है लास्ट क्लास में हम बता चुके हैं। तो इसमें जो हो गया मेरा राइज ऑफ कर्व, तो ये मेरा 5th पॉइंट हो गया राइज ऑफ कर्व। तो राइज ऑफ कर्व का होता है R1 माइनस cos थीटा बाई 2। ये फार्मूला डिराइव किया गया है, इसको देख लीजिए।
और यहाँ पर r हो गया 10 चैन और 1 माइनस कॉस थीटा जो है 40 डिग्री है अपॉन 2 है। इसका भी एक वैल्यू निकलेगा जो राइज ऑफ कर्व होगा आपका। तो इसमें जो हुआ आपका 1 तो इसका जो डिस्टेंस निकल गया है ये बहुत मिनिमम लेंथ है 0.60 चैन है ना। ये मेरा राइज हो गया। ये मान जो है इसको हम लोग मिड कोऑर्डिनेट भी कहते हैं और ये 0.60 जो है चैन है। इस तरह से निकला है आपका। और लास्ट है आपका एपेक्स डिस्टेंस। एपेक्स डिस्टेंस जो है हम लोग निकालेंगे इसमें। इसका भी फॉर्मूला आपको दिया गया है। तो एपेक्स डिस्टेंस इज इक्वल टू जो है मेरा यहाँ पर एपेक्स डिस्टेंस जो है आपका इसमें r है ना सेक थीटा बाई 2 माइनस 1। यदि हम लोग इस तरह बना रहे हैं तो इसी से सारा जो है एमसीक्यू आपको प्राप्त होगा। थियोरिकल कॉन्सेप्ट से ही एमसीक्यू प्राप्त होगा। अभी जो भी क्लास को किया जा रहा है आपका डीजीएमएस के प्रिपरेशन के लिए उसमें सारा एमसीक्यू थियोरिकल कॉन्सेप्ट से ही मिल जा रहा है। वो 100% टैली कर रहा है आपका। और उसके लिए आपको कोई भी एवरी ईयर किसी भी ईयर का एग्जाम दीजिएगा वो आपको 100% सेफ होगा। तो मेन होता है बेसिक स्ट्रक्चर को तैयार किया जाए जिससे हमारा एमसीक्यू या ऑब्जेक्ट इसी से आपको प्राप्त होगा। इसीलिए थ्योरी में मेन फोकस करिए। थ्योरी का कॉन्सेप्ट रहेगा तो एमसीक्यू भी उसी के अंदर से ही आता है। तो इस तरह से मेरा आर हो गया और ये हो गया सेक थीटा। थीटा जो है 40 डिग्री है अपॉन 2 है माइनस 1 है। तो इसका जो वैल्यू हो गया मेरा यहाँ पर आप 10 का प्रयोग कीजिएगा 10 इंटू। तो इसका जो वैल्यू आया 0.64 ये आपका चेन हो गया। तो इस तरह से हमारा एपेक्स डिस्टेंस जो था यहाँ पर ये पोर्शन था एपेक्स डिस्टेंस का था और एपेक्स डिस्टेंस जो हो गया मेरा 0.64 चैन। तो इस तरह से आपको ये चैन निकला। आप लोग देखिए वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक भी करिए। वीडियो देखते हैं लेकिन उसमें लाइक आप लोग के बटन दबाने में आप लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। यदि इस तरह से प्रॉब्लम है आप लोग को तो कैसे देखा ही मत करिए उसमें। तो इस तरह से मेरा जो है इस तरह से यहाँ पर एलिमेंट्स के आधार पर ये हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कुछ थियोरिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे। सुपर एलिवेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका सेटिंग आउट कर्व का। इसमें कंपाउंड कर्व भी आता है रिवर्स कर्व भी आता है और अंडरग्राउंड का सेटिंग आउट कर्व भी आता है। ये सब पोर्शन को हम लोग 2-4-6 क्लास इसमें डालेंगे सेटिंग आउट कर्व का और उसमें सारा कॉन्सेप्ट किया जाएगा। बस हफ्ते थोड़ा बारीकी से पढ़िए। थैंक यू।